नमस्ते। आपका फिर से स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम ग्रेफाइट पेंसिल से स्मॉल ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीफ की ड्राइंग बनाने वाले हैं। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो ये ट्यूटोरियल इजी है, सिंपल है और एकदम सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ड्राइंग के लिए मैं जिन आर्ट सप्लाईज का इस्तेमाल कर रही हूँ उन्हें आप वीडियो को यहीं पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैंने ग्रिड मेथड का इस्तेमाल करके आउटलाइन तैयार की है। बैकग्राउंड पर शेडिंग करने से पहले मैं कुछ मेन आउटलाइन स्ट्रोक्स को थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि ब्लेंडिंग के समय वो फीके या धुंधले न पड़े। अब बैकग्राउंड शेडिंग शुरू करते हैं। इसके लिए मैं अपनी 3B ग्रेफाइट पेंसिल को पाउडर में बदलने वाली हूँ। मैं पेंसिल को सैंड पेपर पर रगड़ रही हूँ जिससे ग्रेफाइट एक फाइन पाउडर में बदल जाता है। ये पाउडर ग्रेफाइट बैकग्राउंड को स्मूथ बनाने में बहुत मदद करता है। तो चलिए अब ग्रेफाइट पाउडर को मिलाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक बड़ा ड्राई ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत हल्के हाथों से गोल गोल चला रही हूँ। ये टेक्निक ग्रेफाइट पाउडर को सॉफ्टली और इवनली कागज पर बिठाने में मदद करती है, बिना किसी रफनेस या लाइनिंग के। जब आप एक सॉफ्ट सीमलेस बेस बनाना चाहते हैं तो ये राउंड टेक्निक बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें आप ग्रेफाइट को सॉफ्टली हर डायरेक्शन से स्प्रेड करते हैं, जिससे आपको एक ब्यूटीफुल इवन फिनिश मिलती है। मैं उन खास हिस्सों पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ जहां मुझे टोन को थोड़ा ज्यादा इंटेंस रखना है, और फिर ब्रश पर बचा हुआ पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ उन जगहों के लिए जिन्हें सटल और हल्का रखना है। मैं पूरे बैकग्राउंड को इसी तरह कवर करती हूँ, एक जैसी लेयरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, जिससे एक सॉफ्ट और ब्लरी बेस बनता है जो पत्ते से आपका ध्यान नहीं हटाता। अब बैकग्राउंड के निचले हिस्से में मैं एक गहरा टोन लाना चाहती हूँ ताकि कॉम्पोजिशन में कॉन्ट्रास्ट और डेप्थ आ सके। इसके लिए मैं एक डार्कर ग्रेफाइट पेंसिल ले रही हूँ और उसे सैंड पेपर के किनारे पर धीरे से रगड़ रही हूँ ताकि वो रिच डार्क पाउडर में बदल जाए। अब इस पाउडर को मैं सीधे निचले हिस्से पर लगाती हूँ और उसी गोल गोल मोशन में ब्लेंड करना शुरू करती हूँ, बड़े ड्राई ब्रश का इस्तेमाल करते हुए। इससे डार्क और लाइट हिस्सों के बीच एक स्मूथ सुंदर ट्रांजिशन बनता है। अब सब कुछ और भी सीमलेसली ब्लेंड करने के लिए मैं एक सॉफ्ट टिश्यू पेपर को ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, बस नीटली मोड़िए ताकि आपके पास एक स्मूथ फ्लैट साइड हो काम करने के लिए। अब मैं उसी फ्लैट साइड से पूरे बैकग्राउंड पे फिर से जा रही हूँ। सबसे पहले मैं डार्क हिस्सों पर ध्यान देती हूँ, बस इतना दबाव देती हूँ कि ग्रेफाइट और अंदर तक बैठ जाए। फिर मैं टिश्यू का साफ हिस्सा लेकर लाइट एरियाज पर बहुत धीरे से चलाती हूँ। ये काफी जरूरी है, क्योंकि अगर टिश्यू में डार्क ग्रेफाइट रह गया तो वो हल्के हिस्सों को स्मच कर सकता है या उन्हें अनजाने में डार्क बना सकता है। अगर आप वो सॉफ्ट, ड्रीमी, आउट ऑफ फोकस बैकग्राउंड लुक चाहते हैं, जहां कुछ हिस्से थोड़े डार्क हों और बाकी धीरे धीरे फीके पड़ जाएं, तो इसका राज है लेयरिंग और स्लो ब्लेंडिंग। सबसे पहले हल्की ग्रेफाइट पाउडर से एक मिड टोन बेस तैयार कीजिए। फिर जहां जरूरत हो वहां धीरे धीरे डार्क ग्रेफाइट पाउडर ऐड कीजिए। हमेशा ब्लेंडिंग डार्क से लाइट की तरफ कीजिए और हर बार अपने ब्लेंडिंग टूल्स को साफ करना ना भूलें। थोड़ा समय लीजिए और सब कुछ पतली पतली लेयर्स में बिल्ड कीजिए। इससे आपको मिलेगा एक परफेक्ट ब्लरी डेप्थ, जैसे कोई कैमरा लेंस बैकग्राउंड को सॉफ्टली कैप्चर करता है जब मेन सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं लीफ डिटेलिंग की ओर। जैसा कि हमेशा करते हैं, मैं सबसे पहले उस आउटलाइन को डार्क कर रही हूँ जो हमने पहले बनाई थी, ताकि वो ज्यादा उभरे। इसके लिए मैं अपनी 3B पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने लॉन्ग और राउंडेड टिप पर शार्प किया है। पेंसिल को मैं थोड़ा नीचे के एंगल पर पकड़ती हूँ और धीरे धीरे पत्ते के किनारे के साथ चलती हूँ। ये ग्रिप और ये टिप का शेप मुझे एक ऐसी शेडिंग करने देता है जिसमें एक साइड पर शार्प डिफाइंड एज आता है और दूसरी तरफ एक सॉफ्ट ब्लेंडेड फिनिश मिलती है। इससे एक नेचुरल ग्रेडियंट बनता है बिना किसी एक्स्ट्रा टूल के। और लीव्स जैसी ऑर्गेनिक फॉर्म्स के लिए
ये टेक्निक एकदम परफेक्ट है। अगर आप एक सॉफ्ट, ड्रीमी, थोड़ा आउट ऑफ फोकस सा बैकग्राउंड लाना चाहते हैं, जहां कुछ हिस्से डार्क हों और बाकी धीरे धीरे फेड हो जाएं, तो इसका सारा जादू है धीमे धीमे लेयरिंग और ब्लेंडिंग में। मैं पत्ते के पूरे निचले किनारे के साथ शेडिंग जारी रख रही हूँ, ऊपर से ग्रेफाइट की परतें लगाकर एक हल्का सा ग्रेडियंट बनाने के लिए। जहां भी मुझे रेफरेंस में डेप्थ या शैडो दिखाई देता है, वहां मैं थोड़ा ज्यादा दबाव डालकर उन हिस्सों को गहरा कर रही हूँ। अब क्योंकि लाइट सोर्स पत्ते के बाएं हिस्से पर पड़ रहा है, मैं अपना दबाव कम कर रही हूँ और उस हिस्से को बहुत हल्के हाथ से शेड कर रही हूँ। इससे एक स्मूथ बेस लेयर बनती है और जरूरत वाली जगह पर ब्राइटनेस बरकरार रहती है। यहाँ एक बात याद रखिए, जहाँ बाद में ब्राइट हाइलाइट्स चाहिए, वहाँ डार्क बेस लगाने से बचिए, क्योंकि एक बार ग्रेफाइट से ढक देने के बाद उस ब्राइटनेस को वापस लाना मुश्किल हो जाता है और एक ही जगह बार बार रगड़ने से पेपर की सतह भी खराब हो सकती है। इसीलिए वैल्यूज को पहले से प्लान करना जरूरी है, ताकि आपको साफ पता हो कि शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स कहाँ होने वाले हैं और बाद में ज्यादा सुधार करने की जरूरत ना पड़े। अब चलते हैं पत्ते के दाएं हिस्से पर। चूंकि इस साइड पर कम रोशनी पड़ रही है, मैं थोड़ा दबाव बढ़ा रही हूँ ताकि एक रिच और गहरा टोन बन सके। पत्ते के सिरे के पास मैं अपनी 8B पेंसिल पर स्विच कर रही हूँ और डेप्थ बढ़ाने के लिए और ग्रेफाइट की परतें जोड़ रही हूँ। इसी दौरान मैं पत्ते पर टिके हुए ड्यू ड्रॉप के अंदर 3D बेस को भी डार्क और शेप दे रही हूँ। मैं रेफरेंस इमेज में दिख रहे डार्क हिस्सों पर पहले काम कर रही हूँ और उन्हें शेड कर रही हूँ। ये स्टेप हमारे आगे आने वाले रिफ्लेक्शंस के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। अब जब 3D बेस तैयार है, तो समय है इसे पूरी तरह ब्लेंड करने का, ताकि एक स्मूथ और बेहतरीन फिनिश मिल सके। और उसी हिस्से को ब्लेंड करना शुरू करती हूँ। ये स्टेप टोन को इक्वल करने और किसी भी पैची स्पॉट्स को भरने में कमाल का है। और देखिए कितना सॉफ्ट और स्मूथ लगने लगा है। अब और बारीक डिटेल्स के लिए मैं अपना छोटा ब्लेंडिंग स्टंप निकाल रही हूँ और छोटे छोटे बैक एंड फोर्थ मोशंस में काम कर रही हूँ। ब्लेंडिंग स्टंप्स प्रिसाइज ब्लेंडिंग के लिए बेहतरीन होते हैं। ये तंग कोनों तक आसानी से पहुंच जाते हैं, बिना आसपास के हिस्सों को स्मज किए। मैं एक मीडियम साइज का ड्राई ब्रश लेती हूँ और पूरी पत्ती पर बहुत हल्के हाथों से ब्रश करती हूँ। ये ग्रेफाइट को पेपर की टेक्सचर में अच्छी तरह सेट कर देता है। हल्के से स्लाइड भी कर रही हूँ ताकि वो सॉफ्ट ऑर्गेनिक लुकिंग हाइलाइट्स बन सकें। ये स्टेप उस मजबूत बेस को तैयार करता है जिस पर हम बाद में रिफ्लेक्शंस जोड़ेंगे। अब हम चलते हैं ड्यू ड्रॉप की तरफ और मैं ध्यान दे रही हूँ उसके नीचे बाईं ओर जहाँ रोशनी पड़ रही है। मैं यहाँ अतिरिक्त ग्रेफाइट को हल्के हाथ से हटा रही हूँ ताकि हाइलाइट के लिए एक सॉफ्ट बेस बन सके। इसके बाद मैं पत्ते के ऊपर वाले हिस्से पर वापस जा रही हूँ ताकि वहाँ एक और भी मुलायम बेस हाइलाइट बनाया जा सके। और अब और भी डिफाइंड हाइलाइट्स के लिए मैं अपनी मोनो जीरो इरेजर ले रही हूँ उसकी तेज नोक के साथ। मैं इसे उन डार्क स्ट्रोक्स के साथ चला रही हूँ जो हमने पहले पत्ते की नसों के लिए बनाए थे। एक साफ चमकीला स्ट्रोक बिल्कुल डार्क स्ट्रोक के बगल में। ये कॉम्बिनेशन पत्ते में फॉर्म और डिमेंशन का इल्यूजन देता है। ऐसा लगता है मानो नसें सतह से हल्के से उठ रही हों और एक प्राकृतिक 3D इफेक्ट बना रही हों। मैं अपना हाथ छोटे छोटे बैक एंड फोर्थ मोशन में चला रही हूँ और मुख्य वेन्स के लिए दबाव थोड़ा ज्यादा रख रही हूँ। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रही हूँ, दबाव कम कर रही हूँ ताकि हाइलाइट्स सॉफ्ट और रियलिस्टिक दिखें। पत्ते के दाएं किनारे पर मैं इरेजर को हल्के हल्के फ्लिक कर रही हूँ, जिससे एक तरफ से चमकदार और दूसरी तरफ से धीरे धीरे फेड होते हुए हाइलाइट्स बने। ठीक है, अब मैं टेक्सचर को और बिल्ड कर रही हूँ। बाकी वेन्स पर हाइलाइट्स की इंटेंसिटी बदलते हुए एरिया और लाइट की डायरेक्शन के हिसाब से। कुछ पुराने हाइलाइट्स को भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ, वही शेडिंग और लिफ्टिंग मेथड इस्तेमाल करके। अब मैं अपने मोनो जीरो के फ्लैट टिप से पत्ते के दाएं हिस्से को और डिफाइन कर रही हूँ।
अब मेन हाइलाइट्स को और उभारते हैं। इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक इरेजर का इस्तेमाल कर रही हूँ और पत्ते के किनारे पर सावधानी से चला रही हूँ। ये टूल ब्राइट और क्रिस्प लाइंस बनाता है जो किसी और तरीके से बनाना मुश्किल है। ड्यू ड्रॉप के लिए मैं ऊपर के हिस्से में एक ब्राइट लेकिन ब्लेंडेड हाइलाइट डाल रही हूँ, जिससे वो वेट ग्लॉसी लुक मिले। मोनो जीरो से बनाए गए पिछले हाइलाइट के ठीक ऊपर मैं एक सॉफ्ट कर्व स्ट्रोक डाल रही हूँ और तुरंत ही वो चमकने लगता है। अब मैं ड्रॉपलेट के निचले हिस्से में जा रही हूँ और वहाँ और इंटेंस हाइलाइट्स डाल रही हूँ, जिन्हें मैंने रेफरेंस इमेज के रिफ्लेक्शंस के अनुसार शेप दिया है। ऐसे बारीक डिटेल्स पर काम करते समय बार बार अपनी रेफरेंस इमेज से तुलना करते रहिए, ताकि कोई अनजानी गलती या आकृति में गड़बड़ी ना हो। जैसे एक नन्ही सी बूंद नीचे की ओर लुढ़कते हुए रोशनी को परावर्तित कर रही हूं। यहां मैं दबाव बहुत कम रख रही हूं, ताकि ये हाइलाइट्स बाकी ड्राइंग पर हावी ना हो जाएं। मैं यहां पत्ते पर टिके हुए छोटे छोटे पानी की बूंदों को दर्शाने के लिए कुछ छोटे अनियमित डॉट्स जोड़ रही हूं। अब चलते हैं असली मजेदार हिस्से की तरफ। छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप्स को और भी उभारने के लिए मैं अपनी 8B पेंसिल से इनके अंदर गहरे स्ट्रोक्स और शैडो जोड़ रही हूं। जब इन्हें सही जगह पर रखा जाता है तो ये गहरे टोन हाइलाइट्स के चारों ओर कंट्रास्ट बनाते हैं, जिससे ड्रॉप को वो गोल 3 डायमेंशनल लुक मिलता है। राज है बैलेंस में। लाइट को उभरने के लिए डार्क की जरूरत होती है और डार्क को ग्राउंडेड महसूस कराने के लिए लाइट चाहिए। मैं पेंसिल और इरेजर के बीच आगे पीछे जा रही हूँ, हर ड्रॉपलेट की डिटेल एडजस्ट करते हुए जब तक वो बिल्कुल सही न लगे। हार्श या ब्लॉकी हाइलाइट्स अननेचुरल लग सकते हैं, इसलिए मैं जहां जरूरत है एजेस को सॉफन कर रही हूं, ताकि नेचुरल ग्लो बना रहे। बहुत ज्यादा ब्राइट स्पॉट्स ड्राइंग को ओवरवर्क्ड और विजुअली कंफ्यूजिंग बना सकते हैं। रियलिज्म में कम ही ज्यादा होता है। और देखिए ये कितना क्रिस्प और नेचुरल लगने लगा है। और इसी आखिरी स्टेप के साथ हमारी सुपर क्विक और इजी लीफ ड्राइंग पूरी हो गई। ऐसे फ्री ट्यूटोरियल्स बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये मददगार लगा तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। आपका सपोर्ट मुझे इंस्पायर करता है कि मैं आपको और क्रिएटिव कंटेंट लाती रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और मैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में मिलती हूं।